हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और अभी तक बंकू कंगले का वीडियो नहीं आया है। जी हाँ, ये बंकू कंगला नाम दिया है, ये नया नाम है, ये सिमरन जी ने दिया है जो कि प्रीति सपोर्टर है। और ये वीडियो इसका बहुत जल्दी आएगा। और अभी जो वीडियो आएगा इस कंगले का, वो वीडियो होगा कंट्रोवर्सी वाला वीडियो, जहाँ पर ये प्रीति को कोसते हुए नज़र आएगा, ताने मारते हुए नज़र आएगा, क्योंकि इसके पास खुद का कुछ कंटेंट होता नहीं है। और प्रीति के जो 2 व्लॉग आए हैं जिसमें कहा कि तुम समझदार हो, तुम छोड़ दो, तो उसके ऊपर ये एक रिप्लाई देते हुए इसका आएगा। और दूसरा प्रीति का अभी 3 घंटे पहले एक वीडियो आया था, क्या फ़ायदा ये सारी बातें करे, तो उसके ऊपर ये रिप्लाई देते हुए आएगा। इसके आराम से फिर ये 1-2 व्लॉग निकाल लेगा कंट्रोवर्सी वाले, क्योंकि जो बंदा जो कुछ भी नहीं था उसमें से भी इसने इतनी कंट्रोवर्सी निकाल कर अपना वीडियो 1 लाख पर पहुंचा दिया। और उस वही वीडियो में से 10-10 मिनट की क्लिप निकाल कर दूसरे चैनल पर डालकर वहां वो चैनल मोनेटाइज करा लिया। कंगला तो है ही ये, सच में ऐसे ही कटोरा लेकर घूमता रहता है। तो वहाँ से इसने कमा लिया। अब फिर से इसने 2 वीडियो डाले, एक पे 15,000 व्यू, एक पे 13,000 व्यू। तो फिर डाउन हो गए, 25-23,000 व्यूज चाहिए, तो फिर से प्रीति को कोसना पड़ेगा, तो 25, 30, 35, 40 भी आ सकते हैं। और फिर ये ऐसे ही कंट्रोवर्सी लाएगा, यानी बहुत जल्दी आ सकता है बंकू कंगले का व्लॉग। और अब बात कर लेते हैं हमारी बहू रानी की। तो जी, बहू रानी के यहाँ पर कल का जो व्लॉग था उसमें वो गोद भराई वाली सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी। तो लोगों ने कहा कि ये चीज़ें बाद में होती हैं, और बातें सही है। ये तो हमने पिक्चरों में भी देखा, और लोग भी कह रहे हैं कि ये गोद भराई वाला टाइम होता है 7 में, तब करते हैं। अभी देखिए, हमारे में ये रिचुअल्स नहीं है, गोद भराई वाला नहीं है रिचुअल्स। हाँ, मगर ये जो प्रेगनेंसी की सारी चीज़ें होती हैं ये हमारे यहाँ पर बोलते करते नहीं हैं, अंदर अंदर चुपचाप सब चलता रहता है, मगर बाहर इतना ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है। वहाँ पर गए, कपड़े दिए, ये दिए, सारे रिचुअल्स इन्होंने किए, मगर लोगों का कहना है 7 मंथ में होता है। तो चलिए किए, इनको भी तो इच्छा होगी ना कि हमारा भी यहाँ पर अच्छा दिखे, जैसे बंकू फैमिली पहले दिखाया करती थी। तो वही चीज़ें यहाँ पर की गई है। अब देखिए, यहाँ लोगों की बहुत से लोग हैं जो कि प्रीति के फैमिली के सपोर्ट में है, यानी कि बग्गा और माताजी के सपोर्ट में। कुछ ऐसे हैं, कुछ नहीं, ज़्यादा लोग ऐसे हैं क्योंकि तबेले से हैं, और जो तबेले का व्लॉग देखते हैं उनके व्यूअर्स है। तो देखिए, जहाँ पर 4-5 हज़ार लोग अगर वो तबेले की बातें सुनते हैं तो उनके ऊपर कैसा असर हो सकता है हम समझ सकते हैं। तो वही लोग आकर यहाँ पर अपनी भड़ास निकालते हैं और ऐसे वैसे कमेंट करके जाते हैं। एक कमेंट था तो उसमें कहा कि तुम अपनी ननदों से दूर रहो, तो दूसरे एक होगी अच्छी समझदार मोहतरमा, तो उनका कहना ये था कि भाई तुम अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से बना कर रखो, तुम्हारी सास भी अच्छी है, तुम्हारे हस्बैंड भी अच्छे हैं, और तुम्हारी ननदें तुम्हारी बहन की तरह है। अब ये चीज़ें हमने भी देखी हैं। अब क्या प्रॉब्लम है ये यहाँ पर ये बग्गी बताती नहीं है, मगर हमने भी देखा है। कल भी जब ये लोग शॉपिंग करने वाला जो व्लॉग आया था जिसमें ये लोग शॉपिंग करने गए थे, तो वहाँ पर भी सबके लिए शॉपिंग हो रही थी। तो बग्गी को भी याद करके बड़ी दीदी ने पूछा था बग्गा से कौन से कपड़े ले, कैसे ले, और उसके बाद बग्गी को कॉल भी लगाया बड़ी दीदी ने। फिर इतना ही दिखाया, बाद में कट हो गया था, क्योंकि इतना नहीं दिखाना चाहिए ना ज़्यादा, फिर ये अच्छे बन जाएंगे। तो ये बग्गा भी कुछ कम नहीं है। उसके बाद किसी ने बग्गा से कहा था कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, तुम्हारी माँ का ख्याल रखो, ये करो। मगर मुझे कल बग्गा की एक बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये लोग कहीं पे गए थे, तब आ रहे थे, तब इन्हें मिले थे इनके सब्सक्राइबर। तब बग्गा ने, माताजी जब वीडियो कंप्लीट हो रहा था, माताजी बग्गा के साथ खड़ी थी, कुछ बोलना चाहती थी, कुछ बातें करना चाहती थी, मगर बग्गा ने उन्हें ज़्यादा कुछ बोलने ही नहीं दिया और कहा ठीक है आप जाओ, अब जाकर सो जाओ, आपके और हमारे रास्ते अलग। यानी कभी कभी क्या होता है, जब तक बहू नहीं आती तब तक ऐसी सारी बातें अगर बेटा करे तो वो मजाक में चल जाती है, मगर बहू के आने के बाद अगर बेटा कहे आप जाइए, हमारे रास्ते अलग है, ये अलग है, तो फिर इसमें मनमुटाव होते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं। और बात रही कि माताजी मुंह फुलाकर बैठ होती है, इन्हें समझना चाहिए ये बड़ी है। तो देखिए, तभी तो कहते हैं बड़े और बच्चे,
एक ही समान होते हैं। बड़े जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ये बड़े हो जाते हैं, तब इनमें थोड़ा जिद्दीपन आ जाता है। और बच्चों का, बहुओं का और बेटों का यही फ़र्ज़ होता है, जिस तरह से अपने बेटे को समझाते हैं, संभालते हैं, उसी तरह उनका भी थोड़ा इग्नोर करके चलना होता है। तो यहाँ पर अगर वो मुंह फुलाती है उन्होंने, तो उनको हमें संभालना चाहिए। और दूसरी बात, अब बात आई है यहाँ पर कि भाई बग्गी को कहा गया है, किसी ने कहा था कि तुम्हारे पापा के बारे में जब किसी ने यहाँ पर कमेंट किया था, तुम तुरंत रिप्लाई करने आई थी और बोलने आई थी कि तुम्हारे पापा के बारे में बातें ना करें, मगर तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बात करते हैं तब तुम क्यों कुछ नहीं बोलती हो। जैसे सबको पता है कि तबेले में बग्गा के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, कि अगर बग्गा के इनडायरेक्टली ये बग्गी के लिए भी तो था ही ना, कि बग्गा को कहा गया कि ये अपने बेटे से दूर होगा, बेटे को नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये इसके कर्मा है, क्योंकि इसने एक बाप को उससे अलग किया है, ये वगैरह वगैरह करके इन्होंने कहा है। तो जो समझदार लोग हैं उन्होंने बग्गी से पूछा है, तो तुम उसके बारे में क्यों यहाँ पर नहीं बोल रही हो। तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में तो मैं कहूँ, जब सास के बारे में भी इतने सारे, जब बग्गी ने कुछ ऐसा कहा था तब ननंद और सास को कितनी गालियाँ पड़ी थी। 700 के ऊपर कमेंट आए थे जहाँ पर माताजी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, माताजी को क्या कुछ नहीं सुनाया गया, यानी कि प्रीतो मॉम को। तब भी तो बग्गी या बग्गा, किस दो में से किसने आंसर किया था? कुछ आंसर नहीं किया था। और आज तक बग्गा, आज इसकी माँ ने इसे मना लिया बग्गा को, और अब हेक होकर चल रहे हैं, फैमिली बनकर चल रहे हैं, मगर तभी भी बग्गा ने कभी कुछ यहाँ पर आंसर नहीं किया कि मेरी माँ के बारे में ऐसा ना बोलो, कि मेरी बहनें के बारे में ऐसा ना बोलो। आज वही बहनों के साथ ये खुश हैं, बहनें गिफ्ट देती हैं, वो ये लेता है, मगर बहनों के लिए स्टैंड लेने की बात थी तब ये बग्गा भी नहीं आया था स्टैंड लेने के लिए। कि मैं, चलिए बहनें ठीक है, माँ के बारे में तो बोल सकता था, क्योंकि माँ का अटैच बग्गा के साथ ज़्यादा है, माँ सबसे ज़्यादा प्यार बग्गा को करती है, तो बग्गा को भी तो उनके लिए खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज़ें होती हैं। फिर क्या कोई कहते हैं कमेंट में और वीडियो में अपने रिएक्शन चैनल पर कि प्रोसेसिव हो गई है माँ, इसके बारे में, ऐसी माएँ होती हैं तो उन्हें अपने बेटों के शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बहुओं को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। देखिए अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती होती अपनी बहू को तो स्टार्टिंग के वीडियो देख लो, बहू रानी ने भी कहाँ मुंह खोला, जब इसकी अब पता है सबकी ज़रूरत पड़ने वाली है बहू रानी को आगे जाकर। सिर्फ डिलीवरी तक का टाइम नहीं होता है, उसके बाद तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो उसके बाद पड़ती है, क्योंकि करना सब उनको ही होता है। हाँ मायके वाले करेंगे तो ठीक है, मगर उसके बाद भी करना तो ससुराल वालों को ही होता है। तब सबकी ज़रूरत होती है, नहीं बनती होती है उससे भी बनानी पड़ती है। यहाँ तो बना बनाया रिश्ता बग्गी ने तोड़ दिया। जैसे कि अब मैं, मेरा हस्बैंड और बच्चा, ये नहीं होता है ना, फैमिली भी होती है, क्योंकि जिस हस्बैंड तुम्हें चाहिए वो हस्बैंड भी तुम्हारी सास की वजह से ही तुम्हें मिला है। तुम्हें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी वजह से तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला, इतना संस्कारी घर मिला, इतना संस्कारी हस्बैंड मिला जो तुम्हारे साथ हर जो चीज़ें हैं उसमें खड़ा है। अब खाना पकाने की बात हो तो खड़ा हो, और मायके जाना है नहीं जाना है, सिर्फ इतना ही है कि वो थोड़ा सा कंजूस है, उसके अलावा तो उसकी सारी चीज़ें पूरी करता ही है। और कंजूस है ऐसा इसे ये तबेले वाली सिखाती है, नहीं तो हमने देखा है कि बग्गी ने खुद कहा था कि मुझे इतने पैसे मिलते हैं, उतने पैसे। और अगर कंजूस होता तो ये जो यहाँ पर बग्गी जो पहले कपड़े की शॉपिंग करती थी, घर की चीज़ों की शॉपिंग करती थी, जो यहाँ पर रहकर भी, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आती? अगर कंजूस होता तो वो सारी चीज़ें थोड़ी लेने देता। जाते समय भी बग्गी ने 2 ड्रेसों की शॉपिंग की थी, तो अगर वो नहीं देता होता तो थोड़ी ना होती। अब बग्गी पर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी ने कल कहा था कि तुम में अगर हिम्मत हो बग्गी, यहाँ पर शेरनी बनकर बैठती हो, तुम में अगर हिम्मत हो तो तुम अपनी मम्मी का चैनल बनाकर दिखाओ तो हम तुम्हें मान ले। यानी साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपना रहे हैं, हमें देखने हैं वो। जब वो खुद नहीं चाहते हैं कि वो चैनल बनाए तो ये कौन होते हैं उनके पीछे लगने वाले। मगर यहाँ पर बग्गी ने थोड़ी सी हिंट दे दी थी, उस वजह से इन लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ गया कि और थोड़ा पोक करेंगे तो बग्गी ये चीज़ें करेंगी, बग्गी हमारी बातें मानेगी।
इन्हें ये पता है और इनको पता है कि कहाँ पर हमें दबाव बनाना है बग्गी के ऊपर, क्योंकि बग्गी इनके साथ कांटेक्ट में भी है, वो हमने पहले भी कहा था। तो अब बग्गी पर पहले कह रहे थे कि तुम्हारा चैनल बनाओ, तुम्हारा चैनल बनाओ, तो उस पर बग्गी ने हार्ट भेजा था, किसी ने कहा तुम्हारा चैनल बना लो। तबेले से तो वैसे बहुत ही बार कहा गया है बना लो अपना चैनल, बनाओ अपना चैनल, तो बग्गी ने हार्ट भेजा था। तो किसी ने कहा था कि हार्ट भेजने का मतलब होता है अब बहुत जल्दी बग्गी अपना चैनल बनाएगी। तो कल फिर कहा गया कि हिम्मत है तो अपनी मम्मी का चैनल बना कर दिखाओ। अरे मम्मी से भी तो पूछो कि वो चाहती है कि नहीं चाहती। उन बेचारी के पास कितने काम होते हैं, इनके हस्बैंड का खाना अलग होता है, यानी कि बग्गी के पापा का खाना अलग बनाना होता है, इनके व्रत और कुछ हो तो उसका अलग होता है, बच्चे हैं घर में, तो बच्चे बड़े लगते हैं हाँ, मगर बड़ों का काम सबसे ज़्यादा होता है, उनके नखरे सबसे ज़्यादा होते हैं खाने पीने में, उसमें ही दिन निकल जाता है। एक को ये खाना होता है, दूसरे को दूसरा खाना होता है, तो उसके बीच में कहाँ टाइम मिलता है कि कुछ कर सके। मगर फिर भी चलो अगर इच्छा होगी तो कर लेंगे। चैनल करने में कौन सी देरी है और कौन सी ज़्यादा मेहनत लगती है। मगर पता नहीं क्यों ये इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। वो उनका निजी मैटर है कि उन्हें खोलना है या नहीं खोलना। तो भाई देखते हैं अब आके कि वो अपनी मर्ज़ी से चलते हैं या फिर ये तबेले की मर्ज़ी से बग्गी अपने माता का नया चैनल बनाती है। अब ये आगे हमें पता चलेगा, तब पता चल जाएगा कि बग्गी इनके इशारों पर चलती है। जब नया चैनल बनेगा ना माता जी का, यानी कि बग्गी की मम्मी का, तब समझ लेना कि ये बग्गी इनके कहने पर चलती है और बग्गी का कंट्रोल आजकल ये पूरा तबेले के हाथ में है, अगर बग्गी ने अपनी मम्मी का चैनल बनाया तो चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए।